अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी के दस्तरखान पर आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान से पहले की तैयारी, कि मैंने क्या की, कहाँ गई और मैं कैसे तैयारी करती हूँ रमज़ान की, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत की। उसके बाद से फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों का फेवरेट। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ दूध और 2 अंडे और चीनी को पीस के उसका पाउडर ली हूँ और इसमें थोड़ा हल्दी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। 2 केले को हम इस तरह से काट लेंगे। तवे पे हम डालेंगे घी या बटर, आप कुछ भी डाल सकती हैं। फिर उसमें हम ब्रेड डालेंगे और केला का जो मैं स्लाइस काट के रखी हूँ वो डालेंगे। और मिक्सर जो मैं बनाई हूँ दूध और केले का वो ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ऊपर से चीज़ रखेंगे, कटे हुए ब्रेड का टुकड़ा रखेंगे और घी लगा के इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें सेक लेना है। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो स्किप भी कर सकती हैं, ये बगैर चीज़ के भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बगैर चीज़ का भी आपको बना के बताऊंगी। इस तरह से हम उसे पलट देंगे। देख सकती हैं आप कलर कितना खूबसूरत आया है। तो ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। तो इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। ये तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो दूसरा मैं बनाऊंगी बगैर चीज़ का, क्योंकि मेरे किसी बच्चे को चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो ये मैं बगैर चीज़ का बनाऊंगी। तो ब्रेड को इस तरह से हम रख देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे जो मैं बनाई हूँ अंडे और दूध का मिश्रण, वो हम डालेंगे। उसके ऊपर हम केले का टुकड़ा डालेंगे और इस तरह से ब्रेड का स्लाइस हम इस पर डाल देंगे। तो ये बना रही हूँ मैं बगैर चीज़ का। और इस तरह से हमें सेक लेना है उसे अच्छी तरह से और इसे हम पलट देंगे। तो अलट पलट के इसे हमें मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है। तो बनता जा रहा है और बच्चे लोग नाश्ता करते जा रहे हैं। ये संडे के दिन का ब्लॉग है, संडे के दिन मैं बनाई थी इसे। तो और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है रमज़ान मुबारक के महीने का? तो हम सब ने मिल के नाश्ता किया। इसे इस तरह आप है ना, इसके ऊपर से आपके पास अगर शुगर सिरप हो तो वो आप डाल सकती हैं। मैं इसमें शहद डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए अब ये सब काम करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़े बहुत घर के काम किए। उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ अभी बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ किचन का सामान लाना है। रमज़ान की राशन की तैयारी करनी है। तो हम और मेरे बच्चे लोग सब साथ में जा रहे हैं बाज़ार। चलिए आपको भी ले चलते हैं। वहाँ से मैंने क्या ख़रीदा आप लोग के साथ सब शेयर करेंगे। ये है बांद्रा स्टेशन, देख सकती हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है मस्जिद, सुन्नी जामा मस्जिद है, ये स्टेशन के पास ही है। ये रहा स्टेशन और उसके ठीक सामने मस्जिद है। तो हम लोग आ गए हैं मॉल में। आज मैं अपने भाई के साथ आई हूँ बाज़ार, क्योंकि मेरे शौहर जी के पास आज फुर्सत नहीं था। यहाँ पे पानी पूरी का स्टॉल फर्स्ट टाइम लगा है, अभी से लगता है स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले पहले इसे चखा जाए। तो रिटर्न में हम लोग पानी पूरी भी खाए हैं। तो ट्रॉली लिए यहाँ से, फिर हम लोग अंदर गए। अब यहाँ से थोड़ी मुश्किल शुरू हो जाती है, क्योंकि इतने सारे सामान रहते हैं, हम क्या ले ना ले। मैं तो बाबा कंफ्यूज हो जाती हूँ। दिल तो बस चाहता है कि ये भी ख़रीदूँ वो भी ख़रीदूँ, हर चीज़ को देखा जाए ख़रीद करके। लेकिन बस फिर वहीं पे आके रुक जाती हूँ कि इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। हमें ज़रूरत पूरी करना है, ख्वाहिश पूरी नहीं करनी है। तो अगर ख्वाहिश पूरी करने में लगेंगे तो सारी ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो जो भी ज़रूरत का सामान होता है बस मैं वही लेती हूँ और ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बजट में हमारे हो जो सामान वही ख़रीदूँ। और एक बात, हर चीज़ ऑफ़र वाला मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जैसे एक पर एक फ्री रहता है, वो चीज़ मैं ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ। तो ये सब मैं देख रही थी, इसमें जो भी ज़रूरत का था मैंने उसे ख़रीदा।
यहाँ से हम लोगों ने सर्फ, साबुन, लिक्विड जो भी लेना था हम लोग वो लिए। तो अभी मैं खड़ी हूँ चावल के यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे किस्म के चावल थे, तो मैं चावल ख़रीदते टाइम बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा चावल मैं लूँ ना लूँ। ऐसे तो अगर आप दुकान से ख़रीदते हो सही है तो ठीक, नहीं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो एक दफ़ा ले लिए बस वही आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैं फिर भी सोच समझ के मैंने चावल भी एक ले ली हूँ। देखूँगी उसे बना के कैसा टेस्ट होता है। फिर हम सब ने आए यहाँ पर, सभी सामान का बिल पे किया, उसके बाद से फिर बाहर निकल गए हम। एक गोनी चावल हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम घर आए। घर आने के बाद मैं सोची कि क्यों ना आज ही सारे काम कर लिया जाए, राशन को सभी को जगह पे रख दिया जाए तो अच्छा ही रहेगा, कल के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो मैं फटाफट से घर जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं आई किचन में। ये नल का फ़िल्टर मैं चेंज करी हूँ क्योंकि पहला वाला बहुत गंदा हो चुका था, तो मैं सोची क्यों ना इसको भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हमें तो सभी राशन को डब्बे में ही भरना है। तो फटाफट से मैंने डब्बे जो भी सामान था उसे उसी तरह से मैं रहने दी, ऊपर से साफ़ कर दी। मैं ज़्यादा गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो गंदा था मैंने कहा क्यों ना इसे साफ़ करके ही सामान रखा जाए। ये जो डब्बा अभी मैं साफ़ कर रही हूँ ये टोस्ट का डब्बा है, चाय के साथ जो हम लोग टोस्ट खाते हैं उसका है। ये बहुत अच्छा डब्बा होता है। और दूसरी बात ये कि ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इसमें आप जो भी सामान रखो आपको दिखता है बाहर से ही, तो आपको याद भी रहता है कि इसमें मैंने क्या रखा है नहीं रखा है। इसलिए मैं ये डब्बा यूज़ करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ इसे। तो सारे डब्बा को पहले तो मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी। मैं धोती जा रही थी, बच्चे को बोल रही थी कि नीचे रखते जाओ, तो वो सब रख रहे थे। इस तरह से डब्बा जल्दी सूख भी जाएगा और मेरा काम आसान भी हो जाएगा। और मैं सबसे ज़रूरी बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस रमज़ान मुबारक महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। इस रमज़ान मुबारक महीने में अगर किसी से कोई गलती हो जाए या जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए, उस पर लानत मत भेजिए और कोई भी ऐसा अल्फाज मुँह से ना निकाले जिससे सामने वालों को तकलीफ़ हो। हमारी अम्मी हमेशा हमसे यही कहा करती थी कि जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, गलती इंसान से ही हो जाती है। इंसान तो फरिश्ता है नहीं कि गलती नहीं करेगा, तो उसे माफ़ कर देना ही बेहतर है। और हमारी हर गलती को अल्लाह पाक माफ़ कर सकते हैं, तो हम इंसान की क्या हैसियत है। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोग जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और सभी के बच्चों लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अल्लाह उसको इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल हो और उनका पेपर अच्छा जाए, किसी किस्म की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, हर सवाल का जवाब आसान हो हर बच्चों के लिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप जब भी थक जाती हों या आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो सोने से पहले आप 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। और 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल नास, 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया कीजिए और मुंह पे भी फेर लीजिए। इसको पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि आप जादू वगैरह किसी की नज़र वगैरह से महफूज रहेंगी। तो यहाँ सारे डब्बे अच्छे से धो चुकी हूँ। धोने के बाद पंखे के नीचे बच्चे लोगों ने रख दिए थे। अब मैं इसे जो भी नीचे का गीला है उसे इस तरह से पोंछ दूँगी और सारे राशन इसमें हम भर देंगे। जो भी सामान सब है सभी को हम इसमें भर देंगे अच्छी तरह से। अब जहाँ पे हम ये रखते हैं सेल्फ, उसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे, फिर सूखे कपड़े से इसको हम पोंछ देंगे ताकि हम इसमें अच्छी तरह से सामान रख सकें। तो ये देखिए सामान मैं रख रही हूँ। जो भी ज़रूरत का सामान था सभी को मैंने इस डब्बे में अच्छी तरह से भर दी हूँ। और ज़्यादातर डब्बा मैं ट्रांसपेरेंट ही रखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा सामान हमें कहाँ पे रखा है और कहाँ से लेना है। याद भी देखने से इंसान को याद भी आ जाता है कि हाँ ये सामान इसमें है, तो उसे हम जल्दी से यूज़ भी कर लेते हैं। और एक्सपायरी डेट आप ज़रूर डाल दीजिए डब्बे में लिख के, काट के थैली थोड़ा सा आप इस पर डाल दीजिए। जहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखा है उसे काट लीजिए और डब्बे में रख दीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि ये एक्सपायर कब होता है। और ये तेल है, तेल को मैं इस तरह से डब्बे में रखती हूँ ताकि चिपचिप ना हो दूसरी जगह। तो आटा, चावल, दाल का डब्बा सब कुछ मैंने इस तरह से भर दी हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लेडीज़ लोग काम करते करते थक जाते हैं, सुबह में हमारी आँख नहीं खुलती है, उठने का दिल नहीं करता है, आलस आ जाता है। तो
उठने के बाद आप क्या करें, 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर इसे पढ़ लिया कीजिए। इससे को पढ़ने के बाद है ना अजीब सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। मेरा आजमाया हुआ है, मैं जो पढ़ती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर देखिएगा आपकी आंखें इतनी अच्छे से खुल जाएगी और आपको सुस्ती भी नहीं रहेगी और फिर काम करने में भी बहुत मन लगेगा। और सोने से पहले अस्तगफार की तस्बीह भी पढ़ लिया कीजिए, ये भी बहुत अच्छी दुआ है, तस्बीह है। तो मुझे जो आता है वो मैं यही सब पढ़ती हूँ और मेरे शौहर जी भी बताते हैं तो वो मैं पढ़ती रहती हूँ। और वाकई में इसको पढ़ने के बाद अजीब सी एनर्जी आ जाती है बदन में, आपको सारी दिन की थकान भी दूर हो जाती है और बहुत सुकून भी मिलता है। किचन के कामों से फारिग होकर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ कर रही हूँ ये दूसरी तैयारी रमज़ान मुबारक की। तो यहाँ पर जितने भी सारे जाय नमाज़ थे सभी को मैं एक साथ में ही रखी हूँ और एक छोटा सा जाय नमाज़ है जो बाहर बच्चे लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने, कभी भीड़ रहती है तो ले जाते हैं उसे, वो भी रख दी हूँ। और ये टोपी है बच्चे लोगों की जो सारे मैंने रख दी हूँ ताकि आप जब भी नमाज़ पढ़ के आओ तो टोपी यहीं पे रखो, मैंने सभी से कहा है। क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि नमाज़ पढ़ के आएंगे टोपी यहाँ से वहाँ रख देंगे, फिर जैसे ही नमाज़ पढ़ने जाना होगा तो ढूंढते रहते हैं। ये है सदक़े का पैसा, इसमें रखी हूँ मैं ताकि मैं घर पे रहूँ ना रहूँ, कोई भी आए तो बच्चे इसमें से निकाल के उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इत्र की शीशी रखी हूँ, ये तस्बीह है काउंटिंग वाली तस्बीह मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, मेरी लड़की पढ़ती है और मैं तो तस्बीह से ही पढ़ती हूँ, मोती वाली तस्बीह से तस्बीह पढ़ती हूँ। जो भी पढ़ना रहता है गिनती नहीं हूँ मैंने कितनी बार पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन जब तक मेरे हाथ में तस्बीह रहती है तो मैं पढ़ती रहती हूँ और उंगली से नहीं होता है। मेरे अब्बू जान बोलते थे कि उंगली पर तस्बीह पढ़ने से ज़्यादा सवाब होता है, लेकिन हमसे पता नहीं क्यों होता ही नहीं है, कोशिश करती हूँ फिर भी। और ये है 16 सूरे, 5 सूरा कुरान पाक, तो सभी को मैं यहाँ इकट्ठा, ये हमेशा यहीं पे रहता है। ये है मेरी बेटी की किताब आदाब दीन जो इंग्लिश में ट्रांसफ़र है, तो वो इसको उसकी फ्रेंड ने गिफ्ट किया, इसे भी वो पढ़ती रहती है। तो बहुत ही प्यारी किताब है ये। तो इस तरह से सारे जो भी रोज़ा नमाज की मतलब नमाज़ पढ़ने की जितनी भी सारी चीज़ें थी कुरान पाक पढ़ने की, मैं सभी को यहाँ पे रखी हूँ ताकि हमारे जब भी फ्री हों, रमज़ान में तो वैसे हमेशा सब बावजू ही रहता है, तो जब भी फ्री हो हम फटाफट से निकालें यहीं पे पढ़ें और रख दें उसे अच्छे से। तो मेरी वीडियो आप लोगों को आज की कैसी लगी, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुरान पाक को मैंने ऊपर वाले शेल्फ में रखा है, बाकी सभी को मैंने नीचे वाले शेल्फ में रखी हूँ। तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी से गलती हो जाए या हमसे ही कोई गलती हुई होगी, किसी को जाने अनजाने में दुख हुआ होगा, मेरी वजह से तकलीफ़ पहुंची होगी, तो मैं माफ़ी मांगती हूं। और आने वाला रमज़ान मुबारक का महीना आप लोगों के लिए रहमत वाला हो, बरकत वाला हो और अज़मत वाला हो। तो इस रमज़ान मुबारक महीने में आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मुझे वक्त नहीं मिलता है रोज़ वीडियो डालने का, तो 1-2 रोज़ के बाद ही डाला करूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी रोज़ हो जाए तो ठीक है। वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन इसको एडिटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है, तो जब भी होगा मैं डाल दिया करूँगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।